रीमान इंटीग्रल्स के एक और वेरी वेरी स्पेशल वीडियो में आप सबको वेलकम। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और इजी भी है, कई हद तक इजी है, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ, तो मोटा मोटा बताऊंगी और फिर बाकी आपका इंटरेस्ट जो है हम कायम रखेंगे, राइट। सो अगर आपको याद हो, एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से अगर मैं आपको फंक्शन विच इज एक्स का स्क्वायर, राइट। सो अगर आपको याद हो, एक्स का स्क्वायर मैंने एक फंक्शन लिया है विच इज दिस, और अगर मैं इस फंक्शन की जब इंटीग्रेशन करूंगी तो आई विल गेट एक्स का क्यूब ओवर 3, राइट, इसका इंटीग्रेशन। लेकिन अब अगर मैं इसी की डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, एक्स के स्क्वायर की, तो क्या होगा, पावर साथ पावर में से एक हुआ माइनस, विच इज 2x का फन। तो अगर आप गौर से देखो हुआ क्या कि जब मैंने एक्स के स्क्वायर की क्या किया, एक्स के स्क्वायर की इंटीग्रेशन की तो पावर क्या हुई, बड़ी, पावर बढ़ी, राइट। लेकिन जब देखो मैंने एक्स के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की तो क्या हुआ, पावर कम हुई, राइट। तो अगर आप गौर से देखो, हर केस में जब लोग हम कैलकुलस में कर आ रहे थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस थे, एक दूसरे का उल्टा थे, राइट, एक दूसरे की इनवर्सेस थे। सिमिलरली अगर वो याद हो किसी को तो वो याद होगा, यहाँ पे याद है, अगर मेरे पास एक फंक्शन ले लेती हूँ, लेट से ये देखो साइन एक्स, अब मैं कहूँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम कहते थे कि साइन एक्स का क्या, हम किसकी डिफरेंशिएशन की जाए, किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की जाए कि मैं साइन एक्स मिले, तो वो आंसर था कॉस एक्स, राइट। तो हमने इंटीग्रेशन करते हुए हमने रिवर्स एंटी डेरिवेटिव ढूंढा, किसका, साइन एक्स का। बात समझे। तो आज अब आपको क्या लगता है कि हर दफा ऐसा होगा कि हमें कोई फंक्शन दिए जाएंगे तो हम उसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो जो है वो एंटी डेरिवेटिव होगा तो हमें एग्जिस्ट करेगा, हम पूरी पूरी कैलकुलस जैसे में इंटीग्रेशन करके रहे हैं, वो हमेशा ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें वो स्पेसिफिक कंडीशन बताता है, वो हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन बताता है कि कब एक फंक्शन के अंदर दो जो हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होंगे। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा, क्योंकि मैंने वो काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या हम पढ़ने लगे हैं आज, तो आपको इंशाल्लाह इंटरेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया, सो इट्स वेरी अनफेयर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, इसको हम हटाएंगे, आ जाओ। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, हम यहाँ से पिंक यूज करेंगे, आज हम पिंक से स्टार्ट किया तो पिंक से करेंगे, मैनिशिंग पेन को हमने खत्म किया, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमने एक्चुअली पढ़ना क्या था, ये तो समझ आ ही गई है। चलो आज जब स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहले फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। तो पहले आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट, हाँ ठीक है, फर्स्ट, ओके, पहले मैं जरा इसको मिटा दूं, अच्छा हाँ चलो ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, दो थ्योरम है, पहले हम पहला बस पढ़ेंगे और फिर सेकंड, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में क्या कहता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखकर दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए कहना क्या चाहता है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये कहता है कि इफ सपोज दैट, सपोज से कहानी शुरू की है, सपोज f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देन define for all x belongs to interval a b, हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अब ये सुनने वाली बात यहाँ जा रहे थे, देखो ये ऐसे लिखा है उसने, f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल a से x f ऑफ t dt, राइट। अब आगे पढ़ते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। देन कैपिटल F इज कॉन्टिन्यूस, तो कैपिटल F क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। फर्दर उसने क्या किया कि इफ, अगर ये वाला फंक्शन जो है ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाए तो क्या होगा, इफ स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूस, अगर वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाए तो क्या टेंशन होगी, देन कैपिटल F इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, इज डिफरेंशिएबल
ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड, और उसने कहा क्या है कि एफ डैश, मैं उसको जरा लिखूंगी पिंक से, क्या कहता है, ये वाली बात कहता है वो हमें, कहता है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ के। अब इस स्टेटमेंट को मैं एक बार समझाने में बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करूंगी, सुनो क्या है। उसने कहा कि एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल पर है, हमने एक क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड फंक्शन लिया है, और वो फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। इस क्लोज इंटरवल पर हमने क्लोज इंटरवल पर एक डिफाइंड फंक्शन लिया जो कि ऑलरेडी क्या है, रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो इस इंटरवल में आने वाला हर पॉइंट, इस इंटरवल में आने वाला हर पॉइंट के लिए मैं ये बात लिख सकती हूँ। ये बात क्या है, ये बात समझने की है, वो ये बात ये है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ए से ए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, याद रखना ए कोई कांस्टेंट है, और ये जो है ना ये और ये एक्स, ये कहाँ से आएंगे, ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एक्स, ये ना हमारे इंटीग्रल के इंटरवल के पॉइंट्स हैं। अब मैं बता रही हूँ इंटीग्रल उसने लिखा कैसे, ये फॉर्म, ये जो फॉर्म है कैसे बनी है, सुनो। ये ए क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक्स कहाँ से आए, हमारे इंटरवल में से आए हैं, और एफ ऑफ टी वो फंक्शन है जो कि इस इंटरवल पर डिफाइन है। तो बात ये है, इस अभी तक इसने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड हो और वो फंक्शन मान इंटीग्रेबल हो, तो हम उसका इंटीग्रल लें, एक कांस्टेंट से लेकर उसका इंटीग्रल ले, और इंटीग्रल के अंदर जो लिमिट्स है ना वो हम एक कांस्टेंट से लेकर इंटरवल का कोई पॉइंट डाल देना, तो उसका आंसर जो है वो एक फंक्शन आएगा। इसका आंसर ये फंक्शन है, कोई कांस्टेंट आंसर नहीं आएगा, आंसर में एक फंक्शन ही आएगा, एक और फंक्शन आ जाएगा। जैसे भी याद है मैंने लिखा था कि लेक्चर के शुरू में थोड़ी देर पहले कि इंटीग्रल लिया था मैंने साइन एक्स का, और मैंने कहा था वो इक्वल है कॉस एक्स के, तो वहां पे भी तो ये था कि इंटीग्रल एक फंक्शन का था, है ना, और उसका आंसर भी एक फंक्शन ही था। तो आपने ये नहीं सोचना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो याद रखना ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल एक फंक्शन का आंसर भी फंक्शन ही हो। ट्रिगो का इसका एग्जाम्पल है, बात समझ आई। तो अब उसने कहा है कि ये फॉर्म बन गई, तो याद रखना अगर ऐसा हो जाए तो ये जो ये वाला फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल पर, जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो भी कॉन्टिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल पर। ठीक है, और उसने एक अजाफी बात की है, उसने कहा अगर ऐसा हो कि जो फंक्शन क्लोज इंटर ये जो फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, क्या पता है फंक्शन कॉन्टिन्यू और अंदर आने वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए ना, अगर ऐसा कॉन्टिन्यूस हो जाए तो ये कैपिटल एफ जो है ना वो डिफरेंशिएबल है, और याद रखना मतलब इसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, और याद रखना कि इसका डेरिवेटिव जो है ना वो इक्वल है इसके, मतलब ये कि मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूं ना, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लूं, है ना, तो ये एफ डैश ऑफ एफ हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट जाएगा, राइट। सो ये बच जाएगा इन, तो याद रखना। तो उसने कहा क्या वो कंडीशन है, क्या वो कंडीशन है कि दो फंक्शन एक दूसरे का जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस हो, ये कंडीशन है। अगर अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो जो आंसर आएगा ना फंक्शन वो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। राधा ही बात समझ आई। अगर हम जिस फंक्शन का इंटीग्रल ले रहे हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस है। और इसकी एग्जांपल मैंने अभी करवाई है विच इज इंटीग्रल साइन एक्स। वो साइन एक्स जो आप जानते हो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और वो आप जानते हैं कौन से क्लोज इंटरवल से, मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ साइन एक्स की, आई होप स्टेटमेंट समझ आएगी। अब जैसे देखो वेनिशिंग पेन को खत्म करते हैं यहाँ से, और इधर आ जाओ, साइन एक्स को ले लूँ अगर मैं, अच्छा वेनिशिंग पेन चल रहा है अभी, इधर आ जाओ, साइन एक्स को ले लूँ, अच्छा ले लो वेनिशिंग पेन को हमने किया था, साइन एक्स को एग्जांपल लेते हैं। साइन एक्स हम जानते हैं कि ये डिफाइंड होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 पर, ये बात हम साइन एक्स के बारे में जानते हैं ना, ये हमेशा डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू जो हम पढ़ा था ना कॉस एक्स, ये लाई करता है इसके बीच में, राइट। तो हमने लेट कर लेते हैं हमारा जो एफ फंक्शन है ना वो ये है, और हमारे पास इंटरवल ये है। ठीक है, अब इस इंटरवल में से मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, क्या लूँ पॉइंट, कुछ भी ले लो, मैं इस तरह करती हूँ, इसमें से एक पॉइंट ले लेती हूँ विच इज 0, ले लिया, मेरी मर्जी, मैंने 0 पॉइंट ले लिया। अब क्या करते हैं, जब मैं इस पे इंटीग्रल लिखूंगी ना, 0 से लेकर, चलो ठीक है मैं इंटीग्रल लिखती हूँ, कौन से मैंने इस इंटरवल में से 0 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो मैंने ये पॉइंट लिया है, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी, देखो कैसा आएगा। अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ, इधर देखो कैसे लिखूंगी, 0 बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ मैंने पेन नहीं सिलेक्ट किया हुआ, अच्छा ठीक है 1, इधर आ जाओ। तो कैसे मैं लिखूंगी, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू
यहाँ पे आएगा कोई कांस्टेंट तो -1 लिख लेते हैं, और यहाँ हमारे पास लिख लेते हैं 0। एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ की जगह क्या आएगा, साइन एक्स का फंक्शन खुद ब खुद आएंगे, राइट, फंक्शन खुद आएगा, और यहाँ पे आएगा dx। आ गया बात समझ आई कोई ना? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं। अब फर्दर किस तरह होगा, फर्दर आप जानते हो क्या होगा। उफ, इस फॉर्म में हमने उसको लिख लिया, तो उसने कहा कि अगर ऐसा हो, उसने आगे क्या कहा है कि ऐसा हो। अब मैं दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेकर दिखाती हूँ आपको, और थोड़ा पेन को हल्का करते हैं यहाँ से, तो मैं इसको साइड पे लूँ और इसके साइड पे लूँ, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये और ये एक दूसरे से काट देंगे, और ये बन जाएगा। तो ये होगा एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन। तो ये साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 के, ये एफ के इक्वल, ये वो कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस होगा, देन एफ डैश ऑफ एक्स और ये फंक्शन इक्वल होंगे। बात समझ आई सबको यहाँ तक? चलो, आई होप कि आई है। मैंने थोड़ा सा आपको रफ सा आइडिया देने की कोशिश जरूर की है। अब प्रूफ का स्टार्ट करते हैं। अब पहले प्रूफ का स्टार्ट ये कहना कि हमने एक बात जानते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है ना, वो इफ एफ इज इंटीग्रेबल, अगर एफ इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट, और जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेबल है बिकॉज वो रीमान इंटीग्रेबल है, राइट। तो अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो तो इंटीग्रेबल भी होता है। सो हम जानते हैं since f is Riemann integrable, so it is also integrable। also लिखना है हमें, also स्पेलिंग गलत हो गया है, also integrable on। तो f इंटीग्रेबल तो है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ये बात हमें मालूम होगी, राइट। सो अब हमने यहां से पता चला कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, हमें ना यूनिक, हर x के लिए हमें यूनिक फंक्शन मिलेगा f ऑफ x, राइट, बिकॉज इसके अंदर नई वैल्यू डले। तो अब मैंने अगर 0 लिया था क्लोज इंटरवल -1 से 1 के लिए, तो मुझे ये f ऑफ 0 मिला था। सिमिलरली अगर मैं 0.8 लूंगी तो 0.8 मिलेगा, f ऑफ 0.8 0.9 मिलेगा। तो याद समझ आई? आई होप वहां तक पहुंच गए हो। तो उसके लिए हमें यूनिक एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ तक पता ये चला कि एक्स के इंटरवल के अंदर आने वाले हर पॉइंट के लिए हमें यूनिक एफ ऑफ एक्स मिलेगा, राइट। और डिटरमिन द यूनिक रियल नंबर एंड कॉन्सिक्वेंटली your फंक्शन डिफाइंस अ फंक्शन, ठीक है, एंड डिफाइंस अ फंक्शन, डिफाइंस अ फंक्शन ऑन दिस। और फंक्शन किस पर होगा, इस पर, क्लोज इंटरवल ए बी। बात समझ आ गई? तो अभी तक ये पता चला कि ये जो फंक्शन है ना एफ, वो इंटीग्रेबल भी है इस पर, और इसके अंदर इस इंटरवल के अंदर वाले हर पॉइंट के लिए हमें यूनिक एफ ऑफ एक्स मिलेगा, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अगर, तो इसका मतलब ये है, तो अब हम चेक करना चाहते हैं, अब हमें पहली बात तो प्रूफ होगी कि वो इंटीग्रेबल है। अब हमने हमने ये बात चेक करनी है कि क्या एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब एक्स एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो आज जो एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक है, टू सी द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, टू सी कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो अब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे, और क्या, ठीक है। अच्छा ठीक है, याद रखना एक बात तो हम जानते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में, कि क्योंकि फंक्शन जो है एफ वो क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, और हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पर डिफाइन हो और वो कॉन्टिन्यूस हो, तो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है, राइट। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, और क्लोज इंटरवल खुद भी बाउंडेड और क्लोज होता है, तो उसके अंदर आने वाला फंक्शन भी बाउंडेड और क्लोज ही होगा, राइट। सो इसका मतलब है, सो फंक्शन एफ ऑफ एफ इज बाउंडेड, तो अंदर आने वाला फंक्शन जो है क्या होगा, इज बाउंडेड। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसके अंदर ये फंक्शन कैसे बन रहा है, एफ की स्मॉल एफ की वजह से बन रहा है ना। तो स्मॉल एफ किस पर डिफाइन था, क्लोज इंटरवल पर। स्मॉल एफ क्लोज इंटरवल पर डिफाइन था, और क्योंकि वो फंक्शन खुद
क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है इसलिए वो बाउंडेड फंक्शन, राइट। सो फॉर ऑल इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अगर वो क्लोज इंटरवल देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, देन देयर एग्जिस्ट, ई में सीधा लिख दिया, सच दैट कि जो मेरा फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, उसका जो मॉड है ना वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक बाउंडेड फंक्शन है। और यहाँ पे कंडीशन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। अब ठीक है, अब हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं। इस तरह करते हैं, इस फंक्शन में से 2 पॉइंट उठा लेते हैं, हमने एक्स और एक्स नॉट उठा लिया, इस इंटरवल में से उठा लिया। अब इनके इमेजेस का डिफरेंस करते हैं, इनकी इमेजेस का डिफरेंस चेक करते हैं। अब इनकी इमेजेस का डिफरेंस, तो ये देखो इस फंक्शन के लिए मैं कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, ए से एक्स एफ ऑफ टी डी टी, जो लिखना मैंने आपको सिखाया, माइनस एज इट इज आएगा। और अब अंदर आने वाला पॉइंट एक्स नॉट है, तो उसके लिए क्या लिखूंगी, ए से एक्स नॉट तक एफ ऑफ टी, स्मॉल एफ ऑफ टी डी टी, राइट। ये बात तो समझ आई गई होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करती हूँ मैं, और अभी मैंने जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने की थी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिमान इंटीग्रल्स, वहां पे पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी उसमें ये था कि हम लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन साथ माइनस साइन आएगा। तो लिमिट्स को जरा रिवर्स करते हैं। तो ए से एक्स नॉट तक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स नॉट से ए तक एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या बना, एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ डैश विच इज इक्वल टू या ए से एक्स तक एफ स्मॉल एफ टी डी टी प्लस आ गया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ए से एक्स नॉट तक और एफ ऑफ टी डी टी, यही कहानी थी। अब इस तरह करते हैं, इसको जरा अच्छी तरह लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ऐड हो रहा है, आगे पीछे लिख लो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। अगर आप गौर से देखो तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को, राइट। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, तो बेटा इस इंटीग्रल को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, वो ये है कि मैंने इसकी इंटीग्रेशन को हमने रिवर्स कर दिया हुआ था, तभी तो प्लस साइन आया था वहां पे, राइट। तो यहाँ पे बनता था हमारे पास, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे बनता था ए टू एक्स नॉट, सॉरी, यहाँ पे भी ए टू एक्स नॉट बनता है, ठीक है। तो अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा कि एक्स एक्स से एक्स नॉट तक और एफ ऑफ टी डी टी। और ये भी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल रिमान इंटीग्रल वाली वीडियो में बताया था कि इसको हम सम अप कर सकते हैं, राइट। जो सेम सेम लिमिट है उसे काट देंगे और इकट्ठा कर दिया, राइट। आगे अब क्या करते हैं, दोनों साइड पर ना मोड ले लेते हैं, ये इसके इक्वल आ गया ना, दोनों साइड में मोड ले लिया, ठीक है। और हम जानते हैं ये जो मोड है ना, ये इसके अंदर फंक्शन ये ठीक है। इसके बारे में एक बात जानते हैं कि ये फंक्शन जो है, अच्छा इसके बारे में हमने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप पिछली वीडियोस देखकर आए हुए हैं। प्रॉपर्टी लगेंगे, ये वाला जो चीज थी हमेशा लेस देन होती थी, मैंने पढ़ाया था, ये क्यों प्रूफ कराया था वो ये था, ये लेस देन होगी एक्स नॉट एक्स इंडिविजुअल जो हमारे पास इसके और dt आएगा, राइट। ये थ्योरम हमने यूज किया है, जो पूरे पूरे फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, मतलब ये मॉडल है वो लेस देन थी इसके इंडिविजुअल की, राइट। और इसके बारे में जानते हैं, ये लेस देन इक्वल टू किसके है, इसकी जगह क्या लिख दूंगी, आप जानते हो मैंने बताया बाउंडेड फंक्शन है, तो ये लेस देन इक्वल टू किसका था, लेमडा, पहले बताया है। तो यहाँ पे आएगा एक्स नॉट से एक्स तक और यहाँ पे आएगा लेमडा डी टी। आगे बात समझ। अब यहाँ से देखो, तो लेमडा तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से हुआ बाहर, तो यहाँ पे लगेगा ऐसे कर, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आएगा एक्स नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन दी एंड आंसर आएगा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। अपर लिमिट में समझ आ गई ये किस तरह बना है। तो ये देखो गौर से देखो, कि जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट एक्स था ना, उसका जो मॉड था वो लेस देन है लेमडा एक्स माइनस एक्स नॉट के। बात समझ रही, राइट। सो
हमें डेल्टा मिल गया, अब आ जाओ हमें एक्स नॉट मिल गया, ये चीज जो थी वो लेस देन एप्सिलॉन है, ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ रेड से लिख देती हूँ, वेनिशिंग पेन को खत्म करेंगे। ये चीज जो है, ये पूरी चीज लेस देन एप्सिलॉन होगी कब, इफ ये चीज लेस देन एप्सिलॉन होगी इफ जो हमारे पास अब डेल्टा है ना, जो हमारे पास डेल्टा है वो हो ग्रेटर, वो हमारे पास लेस देन ऑफ एप्सिलॉन बाय डेल्टा के। ये पूरी चीज जो है ना, ये पूरी चीज डेल्टा बाय, ये कब पूरी चीज लेफ्ट साइड एप्सिलॉन होगी जब डेल्टा हमारे पास एप्सिलॉन बाय डेल्टा से छोटा होगा, राइट। सो इट मींस दैट, और यहाँ पे व्हेन लिखना है, व्हेन एवर तो जो इमेजेस का डिफरेंस है ना वो लेस देन डेल्टा हो, तो ये जो फंक्शन है ना इसके इमेजेस का जो डिफरेंस है वो का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ वेन एवर इनके जो खुद के पॉइंट्स है ना जिनका इमेजेस का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, वो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो। तो ये किस चीज की डेफिनेशन बन गई है, ये बन गई है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। तो वी हैव प्रूव दैट कि जो फंक्शन एफ है ना, एफ हमने बस एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वी हैव प्रूव दैट, राइट। अब हमने ये प्रूव तो कर दिया एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम चेक करते हैं, हम ना लेट करते हैं, हमने ये बात प्रूफ कर दी, थ्योरम का एक हिस्सा प्रूफ हो गया, अब हमने दूसरी चीज प्रूफ करनी है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स एफ ऑफ टी डी टी में, हमने ना अभी तक इधर ये बात प्रूफ कर दी है, ये बात प्रूफ कर दी है कि जो ना ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, राइट। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूफ हो गया जब ये इंटीग्रेबल था, जब ये वाला फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी पर इंटीग्रेबल था, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये बात प्रूफ हो गई थी, उनका पहला हिस्सा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं, अब नया काम करने लगे हैं, अब हम नया काम ये करने लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अब हम क्या करने लगे हैं। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हम ना लेट करते हैं कि ये फंक्शन ना क्या है, कॉन्टिन्यूस। हम लेट करते हैं फंक्शन क्या है भाई, कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हम इसकी डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, और इसके अगर ये डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, और अगर इसकी डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे बात बन गई है। तो हम क्या कहेंगे, बात बन गई है, ऐसे करेंगे। बात समझ आ गई, चलो फिर शुरू करते हैं। हम लेट करते हैं कि एफ जो है ना, स्मॉल एफ, वो क्या है, इंटीग्रेबल है, वो सॉरी कॉन्टिन्यूस है। एफ लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस, देन to prove that capital F is differentiable on open interval AB, ठीक है। इस डिफरेंशिएबल इन लिख लेते हैं, चलो बेहतर है वैसे, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहला काम जो इस पूरी कहानी में करेंगे वो ये है कि हम ना इस क्लोज इंटरवल में इसको डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लोज इंटरवल में से दो पॉइंट उठाएंगे जो बिलोंग करते हैं इस क्लोज इंटरवल AB से, और वो दो पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स है, एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल नहीं है, दो डिफरेंट पॉइंट्स उठाए इस इंटरवल पर, और अब इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, ये तो आती ही होगी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, इसमें से माइनस कर देंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट जिस पर आपने पॉइंट हमने लिया, राइट। स्मॉल आना यहाँ पे, सॉरी गलती हुई इसमें, ठीक है, कहाँ गया पेन, हाँ स्मॉल, ठीक है, ठीक है आ गया। अब इसको जरा मजीद खोल लेते हैं, इसको इसके मल्टी इसको ना यहाँ ले जाते हैं ना, देखो इसको सब मल्टीप्लाई कर दूं, देखो किस तरह बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ स्मॉल एफ एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट। इसको जरा उठा के साइड पे ऐसे तो मजीद करते हैं, मजीद करने में हम क्या करेंगे, तो कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा अच्छे से नजर आए, ये 1/x - x0 को एक साइड पे कर लो, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट,
अच्छा इसके बारे में ना, इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में ऊपर पढ़ के आएंगे किसके इक्वल है। हाँ ऊपर बता के आएंगे इक्वल था एक्स से, हाँ एक्स से एक्स नॉट एफ ऑफ टी डी टी के। ये ऊपर हमने लेट कर गया है, भी मैंने प्रूफ कराया ना उसमें, हमने इस बात को प्रूफ कराया है। वही यहाँ पे पुट करेंगे अब। ठीक है तो मैं पुट करके दिखाती हूँ यहाँ। इसकी जगह इज्जत से वो लिख देते हैं। मैं ना ऊपर करके दिखाऊंगी ताकि ज्यादा मिटाएंगे नहीं, ताकि मैं आपको ऊपर से प्रूफ करके दिखाऊं, प्रूफ एक जगह रहे। तो मैं इधर ऊपर से बता रही हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है आ जाओ। मैं आगे लिख कर दिखाती हूँ, और हम यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हैं रेड वाला ही। ठीक तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल एक्स से, एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। आ गया यहाँ से, कहानी हुई क्लियर, राइट। अब इतना करते हैं कि अगर आप गौर से देखो, 1/x - x0, और यहाँ पे आएगा एक्स नॉट एक्स एफ ऑफ टी डी टी माइनस एफ ऑफ डी टी ए। इसको गौर से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स नॉट से एक्स डी टी। किसी को इतराज तो नहीं हो सकता है ना। मैंने इस बात को ऐसे लिख लिया, इसमें और इसमें तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है ना। मैंने बस उस बात को ऐसे लिखा है। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना पिंक से लिख लेती हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से डिफ्रेंसिएशन। बार बार कलर से चेंज करें ताकि स्टेप्स आपस में मिक्स ना हो। एक्स नॉट, ओके तो अब अगर गौर से देखो तो क्या सिचुएशन बन चुकी है कि एक्स नॉट एक्स से लेकर एक्स नॉट जो है सेम हो गया सब में। ये देखो हम इकट्ठा करते हैं, एक्स नॉट एक्स से, तो ये दोनों सेम हो गए इंटीग्रल, तो फंक्शन हो सकते हैं आपस में ऐसे। तो एफ ऑफ टी माइनस एफ एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे दोनों पे एक्स टी टी आ गया, और ये ऐसे बन गया फंक्शन। ठीक है हो गया। और अगर गौर से देखो, अभी हम क्या करने लगे, मैं पहले नीचे वाला हिस्सा बताती हूँ, मिटा रहे हैं हम। और अब गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, चीज दिखाना चाहती हूँ आपको यहाँ से। पेन ले लिया हमने दोबारा से। अब देखो अगर, तो हमें पता चला है, हमने सेलेक्ट किया हुआ था कि हमारे पास जो फंक्शन है ना, वो एफ स्मॉल एफ इज कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन मैंने सेलेक्ट किया होता एज एफ इज कॉन्टिन्यूस, स्मॉल एफ तो कॉन्टिन्यूस था, है ना, और एट एक्स नॉट। ठीक है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन के लिए फॉर, तो ये जो इमेज तो फॉर फॉर अब साइलेंट लेस देन जीरो। ठीक है साइलेंट, ठीक है फॉर साइलेंट ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर देन जीरो अगर गिवन हो, तो हमें उसके डेल्टा भी जरूर चाहिए होगा। तो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा गिवन सच दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये एफ कॉन्टिन्यूस था ना, तो इसकी दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ना, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने कहा अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसके जो इमेजेस का डिफरेंस है ना, एफ टी माइनस एफ एक्स नॉट, ये लेस देन है किसके, साइलन के, वेन एवर, वेन जो इसके टी माइनस एक्स नॉट है ना, टी माइनस एक्स नॉट वो लेस देन डेल्टा होगा। बात समझ आई कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं। ठीक है अच्छा अगर मैंने यहाँ पे टी के लिखा लिखा, अगर आप एक्स ले लो तो कोई आपकी मर्जी है। ठीक है अब टी के जगह एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंटरवल का ही पॉइंट लिया है ना। ठीक है कहाँ गया पेन, एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है अब आगे बात बढ़ाते हैं। हुआ ये कि ओके, जो मैंने यहाँ पे टी लिखा था, मैंने एक लिख, पहले हमने पूरे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, हमने ना पूरे इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी की फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। हमने इस एफ की पूरे इंटरवल कहाँ था, क्या था, जीरो, हाँ ए से बी तक के ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी लिखी। अब हम टी के लिए लिखते हैं, जो 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 पॉइंट हमने लिया हुआ था वो क्या था, जो ऊपर वाले बात के लिए, टी माइनस एक्स वन, जैसे पहले पहले लिखा था, राइट। तो ये लेस देन किसके, अब साइलेंट के, राइट। बात समझ आ गई। तो पता ये चला, हमें पूरी कहानी से, मैं था नीचे वाला हिस्सा रेज करके दिखाती हूँ। ये मैंने एनी आर्गुमेंट बताया था कि हम क्या करने लगे हैं। अब हम करने ये लगे हैं कि हम इस पूरी कहानी दोनों तरफ मोड़ लेने लगे। पहली बात वही, दोनों तरफ मोड़ लेने लगे। तो हमारे पास उस तरफ क्या लिखा हुआ था, एक सेकंड व्हाइट कलर लेती हूँ यहाँ से, फिर मैं करके दिखा दो। नाम देखो, एक्स माई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट
और यहाँ पे आ गया था एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट। ये का इसका मॉड लेने लगे और ये हमने इक्वल किया इसके, दोनों तरफ मैंने मॉड लेने लगे, एक्स नॉट एक्स एफ ऑफ टी माइनस एक्स नॉट ऑफ टी और डी टी। अभी दोनों तरफ मॉड ले लिया और इसका मॉड जो है ना वो लेस देन होगा। अब लेस देन है, अब साइलेंट बाई ये लो आ जाए। हम जानते हैं कि मैंने अभी बताया क्योंकि ये छोटू वाला फंक्शन एफ जो है कॉन्टिन्यूज है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, फंक्शन जो है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसकी जगह एप्सिलॉन आ गया और बाकी सारी कहानी एज इट इज, लेस देन एप्सिलॉन था ना ऐसे, राइट। सो लेस देन एप्सिलॉन है और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ डी टी आ गया, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट। एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इससे कटा और ये फंक्शन, तो अब गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये फंक्शन भी क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे पता ये चला। और ये अगर आप गौर से देखो तो ये इसकी डिफरेंशिएशन लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन थी और ये लेस देन एप्सिलॉन, तो ये भी किसी भी ये इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होने की डेफिनेशन लग गई, बन गई। हमने उसके कॉन्टिन्यूस, हमने छोटू एक्स की कॉन्टिन्यूस होने की डेफिनेशन लगा रहे थे, लेकिन हमने इस फंक्शन पर जब डिफरेंशिएशन लगाई तो क्या हुआ, पता ये चला, ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन होने की डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन बन गई, राइट। ये इस फंक्शन की डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन बन गई, राइट। सब गौर से देखो क्या हुआ, हुआ ये के, हुआ ये के हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस छोटू एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड जो था वो लेस देन एप्सिलॉन था, व्हेन एवर, निकल आया ये चीज हमारे पास, निकल आई व्हेन एवर जो एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड था लेस देन डेल्टा। तो ये इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन होने की डेफिनेशन निकल आई। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है होगा, हमने कॉन्टिन्यूस लिया और हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन है, राइट। बात समझ आ गई सबको, आगे बात समझ। और इसी तरह एक बात दिखाना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो ये देखो, बहुत गौर से देखना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स तक आना था बात, एफ ऑफ टी एक्स टी, तो एफ ऑफ टी लिखो या एफ ऑफ टी एफ फंक्शन लिख लो, ठीक है, फंक्शन आ गया, राइट। तो अगर मैं दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लूं, तो अब गौर से देखो ये इससे कट जाएगा, अब मैंने इसको कॉन्टिन्यूस माना है तो ये देखो, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्रूफ हो गया। आगे बात समझ। तो वो क्या कंडीशन है कि जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्सेस होंगे, तो कंडीशन ये है कि जो हमारे अंदर आने वाला फंक्शन जिसका इंटीग्रल लिया जा रहा है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, हो गया, दैट इज ऑल। सो अब आगे मूव करते हैं, विच इज कॉल्ड ओवर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम थोड़ा सा आसान है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहता है कि इफ वही बात जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ने मैथमेटिकली लिखकर दिखाई थी ना, मैथमेटिकली उन्होंने ऐसे लिखकर दिखाया था मैथमेटिकली फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में, वही बात के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्सेस है ना, वही बात इन वर्ड्स सेकंड फंडामेंटल लिखकर दिखाएगा, राइट। जो बात फर्स्ट ने हमसे वर्ड्स में की थी ना, ये हमें उस बात का प्रूफ हम उसमें करने लगे, आज इसमें प्रूफ करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल का। सुनो प्रूफ क्या है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट, एंड, और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एंड इफ एफ इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव ऑफ दिस, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये इसका एंटी डेरिवेटिव है ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल, देन वो ये वाली बात कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि क्लोज इंटरवल ए से बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to f of a
d/dx f of x which is equal to dx is equal to f of upper limit minus lower limit f of b minus f of a। गौर से सुनो उसने मैं क्या कहा है, बहुत गहरी बात की उसने मुझसे। उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक फंक्शन था जो क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड था और फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूस था। और जो एफ कैपिटल एफ था ना वो इस फंक्शन का क्या था, इस फंक्शन का कैपिटल एफ इस फंक्शन का प्रिमिटिव था, यानी कि उसका एंटी डेरिवेटिव था। किसका, इस फंक्शन का इस इंटरवल पर। तो उसने कहा तो भाई ये कंडीशन होल्ड करती है। अगर आप इसे गौर से देखो, इसको गौर से देखो तो ये इससे कट नहीं जाता, ये इससे कट नहीं जाएगा। तो उसने क्या कहा है कि ये इससे कट जाएगा ना, ये भी डिफरेंशिएशन इससे कट जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पूरा फंक्शन है ना वो इसके एंड पॉइंट्स के इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बात समझ आई? ये बात कैसे होगी प्रूफ, इसको हम प्रूफ करके दिखा दें ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, राइट। तो करते हैं प्रूफ, आ जाओ प्रूफ करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर ज्यादा ही लंबा हो गया है, राइट, बट मुझे उम्मीद है कि कोई बात नहीं। चलो फिर प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ हमने लिख लिया है यहाँ पर, प्रूफ हम यूज करेंगे ग्रीन से। तो हम ये लेट करते हैं एक पार्टीशन, हम एक पार्टीशन ले लेते हैं ए पीटी पार्टीशन ले लेते हैं ए और बी की राइट पार्टीशन। तो ठीक है, लेट यह पार्टीशन होगी x0 x1 x2 सो ऑन टिल x ऑफ n, पार्टीशन ऑन ए बी। पार्टीशन ले ली एक ए और बी पर, और हमने कहा सिंस, और हम जानते हैं कि जो हमने पहले बताया कि एफ डैश ऑफ ये जो है ना ये एग्जिस्ट करता है, एफ डैश ऑफ एग्जिस्ट ऑन दिस। क्यों, हमने क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि प्रिमिटिव है, एफ फंक्शन प्रिमिटिव था मतलब एंटी डेरिवेटिव था। क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव था, प्रिमिटिव था, तो इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स जो था वो इक्वल है एफ के फ्रॉम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, ये बात हम मालूम मालूम होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे हम लगाने लगे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी। तो एमबीटी के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, वो कैसे था। एमबीटी हमसे ये कहता था कि अगर एमबीटी किस तरह लगता है, ये देखो, अगर ठीक है इंटीग्रल ले लो ए से बी एफ ऑफ टी एक्स डी एक्स ले लो। यहाँ पे अगर मैं इस इंटरवल में ए से बी तक डिफाइन है, अगर मैं कोई और पॉइंट लूं इंटरवल, इस पॉइंट इस इंटरवल ए बी पर ये डिफाइन है ना, अगर मैं ए बी पे एक और पॉइंट लूं, लेट्स सो सी ले लूं, तो वो एफ ऑफ सी जो है वो बाहर आ जाएगा और ये वाला जो फंक्शन है ना एज इट इज रहेगा। ये हमें मीन वैल्यू थ्योरम कहता है, राइट। तो इसको हटाते हैं, फिर आपको लिख कर दिखाते हैं ये बात क्या है। हमने ना जो ऊपर पार्टीशन डिफाइन किया ना उस पे केथ सब इंटरवल लेते हैं, उस केथ सब इंटरवल पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाने लगे। तो क्या था एक्स, हाँ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ के, सॉरी केथ सब इंटरवल ये, तो एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1। और तो हमने कहा एक दिन क्या, और इस इंटरवल से हमने के सब इंटरवल लिया ना, के -1 और एक्स ऑफ के, उसके लिए मैंने ये दोनों का इमेजेस का डिफरेंस लिख दिया और इसके दरमियान से मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस इंटरवल के अंदर से बिलोंग करता है विच इज टी के एक्स के -1 और एक्स के। ठीक है, टी के ले लिया तो टी के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एफ डैश ऑफ टी के बाहर आ जाएगा और वो फंक्शन एज इट इज रहेगा, एफ डैश ऑफ टी के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास लेंथ होता है सब इंटरवल आएगी। ठीक है, हमारे पास टी के एज इट इज आ जाएगा, साथ लेंथ ऑफ द सब इंटरवल के सब इंटरवल लिया तो लेंथ ऑफ के सब इंटरवल आएगी, राइट। ठीक है, और क्योंकि फंक्शन अगर ये देखो ये वाली बात, क्योंकि प्रिमिटिविटी है यहाँ पे ना क्या होगा, अब यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ टी के और साथ डेल एक्स के, कैपिटल एफ डैश था यहाँ पे ये आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, ले लिया आगे इक्वल। अब क्या करना है वही बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अब दोनों साइड पे समीशन अप्लाई करते हैं, दोनों साइड पे समीशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे समीशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे समीशन अप्लाई कर देते हैं। समीशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखो, बताते हैं, समीशन अप्लाई कर देते हैं। जब हमने यहाँ समीशन अप्लाई की ना तो के सब इंटरवल पर समीशन अप्लाई करने लगे हैं, तो इन द एंड हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, और वो इक्वल होगा हमारे पास समीशन ऑफ किसके आएगा, एफ ऑफ
टी के और डेल एक्स के, राइट। आप क्या करेंगे, अब क्या करना है, क्यों क्या, अच्छा ठीक है, अभी आप जानते हो कि सिंस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, सिंस एफ इज, तुमने फंक्शन लिया ना वो रीमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अगर वो रीमान इंटीग्रेबल है तो हम जानते हैं बाय यूजिंग थ्योरम, हम यूजिंग थ्योरम करने लगे हैं। अब तुम थ्योरम तो अल्लाह करे याद हो कि मैंने करवाया था इसका प्रूफ, वो ये था मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, मीन वैल्यू अगर आ जाए ना तो हमारे पास फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो ना, तो ये वाला थ्योरम लगता है, एफ ऑफ एक्स टी डेल एक्स टी माइनस इंटीग्रल ए से बी एफ का मॉड लेस देन किसके था, एप्सिलॉन के। करवाया था, प्रूफ करवाया था। नहीं पता तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। आई होप कि आपको सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिले तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करें, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बैक टू लेक्चर, तो ये वाली बात लग सकती है, राइट। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे कि अब हम ना ओके, तो हमने ना ये बात लगती, तो अब ना इसके साथ हम माइनस दोनों साइड पे करते हैं इंटीग्रल को माइनस, यहाँ ऊपर वाली बात में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस कर दोगे ए से बी इंटीग्रल को, दोनों साइड पे करना है, और यहाँ पे भी ले लो एक्स टी माइनस इंटीग्रल, दोनों साइड पे इंटीग्रल एफ को, और फिर दोनों तरफ मॉड ले लो। अब दोनों तरफ मॉड ले लो, और आप जानते हो ये चीज तो होगी लेस देन एप्सिलॉन, तो ऑटोमेटिकली ये चीज भी लेस देन एप्सिलॉन हो, क्योंकि ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है तो ये चीज भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो क्योंकि हमें ये चीज लेस देन एप्सिलॉन मिल गई है, तो हम यहाँ से, और ये इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख कर दिखाती हूँ, ये बात ये है कि अगर गौर से देखो, हमने ये बात सिंस एफ इज आर, सिंस जो क्या लिखा है एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, ये एक आर्बिट्री एप्सिलॉन है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक बात हम कंक्लूड क्या करेंगे कि अब गौर से देखो कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ कैपिटल एफ बी, कैपिटल एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए सॉरी, मैं से जो मैंने माइनस इंटीग्रल लिखा था ना उसको वहां जाके प्लस इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल जो है ना वो इक्वल था, वो क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, तो ये हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन इसको ऐसे भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो अब क्या करना है, ठीक है, आप इस जो इसका ये ठीक है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ बी इज इक्वल माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स है, उसको डी ओवर डी एक्स लिख लो, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स, और ये बात हमने कर दी प्रूफ, ये इसे कट गया, और ये देखो यही तो फॉर्म थी जो क्वेश्चन में बनानी थी, बन गई फॉर्म, ये लो आ गया इनको, बन गई फॉर्म सारी, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। और इसी तरह हमने प्रूफ थ्योरम को भी प्रूफ कर दिया, राइट। तो हमने इसको ऐसे भी लिखा था, ये इक्वल था ए से बी एफ के, तो यहाँ से अगर गौर से देखो तो यह है वो फॉर्म बन गई जो क्वेश्चन बनाए थे। दैट इज ऑल, आई होप कि आज के लेक्चर आपको पसंद आया हो, कुछ भी नया सीखने का मौका मिला हो, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी, हमारा मेन टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज रिमान स्टर्जियस इंटीग्रल।